नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और अरुणोदय एक साथी नाम के इस चैनल पे आप सबका बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मेरी उम्मीद है आप सब सकुशल होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करें उससे पहले बात कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ रहे थे मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा एक कहानी यह भी। इस आत्मकथा की एक क्लास इससे पहले बनाई जा चुकी है जो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। उस क्लास को भी आप लोग जरूर देखें। और उस क्लास में जब वो क्लास आपको पढ़ाई गई थी तो उस क्लास में दो चीजें आपको पढ़ा दी गई थी। एक, मन्नू भंडारी जी का संक्षिप्त में जीवन परिचय आपको बता दिया गया था और इस आत्मकथा की भूमिका आपको पढ़ा दी गई थी। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक कहानी यह भी, जो ये आत्मकथा है मन्नू भंडारी जी की। इस आत्मकथा के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पे हम लोग बात करेंगे। इस आत्मकथा में मन्नू भंडारी जी ने जो महत्वपूर्ण कथन लिखे हैं उस पे हम लोग बात करेंगे। बहुत शानदार और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास को अगर आप धैर्यपूर्वक पूरा देखते हैं तो मेरी ये उम्मीद है कि अगर आपने आत्मकथा पहले से नहीं भी पढ़ के रखी है तब भी आपका काम आसानी से चल जाएगा, क्योंकि पूरी आत्मकथा पढ़ के बाकायदा एक एक पॉइंट जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता था इस क्लास में रखा गया है। तो धैर्य से पूरी क्लास आपको देखना है। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी। बात शुरू होगी जो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। यहाँ से जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट हमको मिले हैं वो आपके लिए रखे गए हैं और ये सारे पॉइंट, प्रत्येक पंक्ति आपके लिए प्रश्न है। प्रत्येक पंक्ति पे आपको ध्यान देना है और उसमें से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको चाहें तो एक जगह पे लिख लें या फिर इसी क्लास को एक दो बार देखें और उसको याद करें। ये आत्मकथा मन्नू भंडारी जी लिखना शुरू करती हैं 1992 से। 1992 से वह इस आत्मकथा को लिखना शुरू करती हैं। कभी इसका एक पेज, कभी इसके दो पेज, धीरे धीरे बहुत शिथिल स्थिति में इसको लिखना शुरू करती हैं और ये आत्मकथा पूरी होती है 2006 के तकरीबन और ये प्रकाश में पहली बार आत्मकथा आती है 2007 में। यानी 1992 में उन्होंने इस आत्मकथा को लिखना प्रारंभ किया था और ये आत्मकथा प्रकाशित होती है 2007 में। मन्नू भंडारी अपनी इस आत्मकथा को आत्मकथा ना मानकर एक कहानी भर मानती हैं, जिसका जिक्र वे इस आत्मकथा की भूमिका में करती भी हैं। कथन है। अब ये जो इस तरीके से कथन लिखा मिलेगा तो आप आगे की जो क्लास चलेगी उसमें अगर कथन लिखा है तो आपको ये समझ जाना है कि ये कथन मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा से ही है, उनकी किताब से ही है। और ये जो कथन है ये उनकी आत्मकथा की पहली लाइन भी है। जैसे ही मन्नू भंडारी आत्मकथा शुरू करती हैं वे कहती हैं, लेखन लेखन एक अनवरत यात्रा है जिसका ना कोई अंत है ना मंजिल, बस निरंतर चलते चले जाना है, जिसकी अनिवार्यता है शायद नियति भी। तो एक तरीके से ये महत्वपूर्ण कथन है। बढ़ते हैं आगे। कहानी लिखने की प्रेरणा मन्नू भंडारी आत्मकथा में बताती हैं कि उनको एक माली से मिली। ये आत्मकथा लिखने की प्रेरणा उनको एक माली से मिली। और क्यों उन्होंने इस कहानी को लिखा, अपनी आत्मकथा को लिखा, तो कहानी लिखने का हेतु जो वो बताती हैं वो आत्मशोधन और आत्म परिष्कार बताती हैं। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप याद रखें। कहानी लिखने की प्रेरणा माली से और कहानी लिखने का हेतु आत्मशोधन और आत्म परिष्कार। मन्नू भंडारी जी के जो पिता थे वो कांग्रेसी थे, आर्य समाजी थे। इस तरीके के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि मन्नू भंडारी जी के जो पिता थे वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते थे। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनको आपको याद रखना है। इनके पिता कांग्रेसी थे और आर्य समाजी थे। मन्नू भंडारी कुल 5 भाई बहन थी। मन्नू भंडारी कुल 5 भाई बहन थे। 5 भाई बहनों में से 2 भाई थे, 3 बहन थे, जिनमें से मन्नू भंडारी सबसे छोटी थी। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। मन्नू भंडारी कुल 5 भाई थे। 5 भाई में से 2
5 भाई बहन थे, जिसमें से 2 भाई थे, 3 बहनें थीं, और जिसमें से मन्नू भंडारी सबसे छोटी थी। जब पहली क्लास आपके लिए बनाई गई थी, भूमिका वाली क्लास में आपको 5 भाई बहनों के नाम बताए गए थे। उसमें एक चीज आपको बता दी गई थी कि मन्नू भंडारी दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन वहां उसको आप जरा सा करेक्ट कर ले। मन्नू भंडारी 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। अगला बिंदु है कि जैन होने के बावजूद मन्नू भंडारी के घर में जन्माष्टमी और दिवाली मनाई जाती थी। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि मन्नू भंडारी के वहां कौन कौन से त्योहार मनाए जाते थे, तो आत्मकथा में वे लिखती हैं कि मेरे वहां जन्माष्टमी और दिवाली बाकायदा मनाई जाती थी। पिता के द्वारा मन्नू भंडारी की तुलना सुशीला, जो उनकी बड़ी है बहन है, उनसे की जाती थी, हमेशा की जाती थी, जिससे मन्नू भंडारी हीन भावना से भरी रहती थी। कई बार वो जो है शिक्षा को लेके, और ज्यादातर जो है तुलना उनकी की जाती थी रंग को लेके, क्योंकि मन्नू भंडारी का रंग थोड़ा सा सुशीला की अपेक्षा काला था, और सुशीला जो उनकी बड़ी बहन थी उनका थोड़ा सा रंग गोरा था। तो इन चीज़ों की तुलना उनके पिता दोनों बहनों में आपस में करते थे, सामने करते थे। तो मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि ये चीज़ उनको पसंद नहीं आती थी, और कई बार इस चीज़ से वे आत्मग्लानि से भर जाया करती थी। फिर से एक कथन है आत्मकथा का, और ये कथन पिता के लिए है। वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, और कहीं प्रतिछाया के रूप में। तो ये कथन आपको दिया जा सकता है, और ये कथन आपसे पूछा जा सकता है कि मन्नू भंडारी ने ये किसके लिए कथन लिखा है। तो आपको ये याद रखना है कि वो अपने पिता के बारे में इस कथन का अपनी आत्मकथा में जिक्र करती हैं। तो कथन बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग याद रखें। बड़ी बहन सुशीला की शादी के समय मन्नू भंडारी की उम्र क्या थी, आपको याद रखना है। वे आत्मकथा में बताती हैं जब उनकी बड़ी बहन की शादी हुई थी तो मन्नू भंडारी उस समय मात्र 7 वर्ष की अवस्था में थी। बहनों के संग जो खेलती थी उनके वो जिक्र करती हैं। उनमें से सतोलिया है, लगड़ी टांग है, पकड़म पकड़ाई है, काली टीलो है, और उसके संग गुड़िया है। भाइयों के संग जो ये खेल खेलती थी उसमें गिल्ली है, पतंग है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको लगेंगे कि ये पॉइंट उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से सब कुछ महत्वपूर्ण होता है। परीक्षक आपसे कहाँ से कौन सा प्रश्न पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको हमको याद रखना है। हमने पहले जब क्लास शुरू की थी तो बताया था हर पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से एक कथन है। कथन ये है कि मेरी, कथन को हाईलाइट करते चलते हैं। कथन है कि मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले से हैं, यानी भानुपुरा, जहाँ पे मन्नू भंडारी का जन्म होता है। मन्नू भंडारी का जन्म जो है भानुपुरा में होता है, फिर उसके बाद वे अजमेर चली आती हैं, फिर धीरे धीरे इसी तरीके से उनकी यात्रा बढ़ती रहती है। अजमेर से फिर कोलकाता जाती हैं, कोलकाता से फिर नई दिल्ली जाती हैं, नई दिल्ली के बाद इंदौर, और फिर फाइनली उज्जैन में आखिरी समय तक वो रहती हैं। तो वो बताती हैं कि जो मेरी शुरुआती 1 दर्जन आरंभिक कहानियां हैं, उनके जो पात्र हैं वो जहाँ पे उनका जन्म हुआ वहीं से लिए गए हैं। एक कथन है, इसको भी हाईलाइट करेंगे। कथन ये है कि लेखक के रूप में अगर किसी से पहचान बनी तो केवल शरत चंद्र और प्रेमचंद्र से। मन्नू भंडारी बताती हैं कि उनकी जो पिता की लाइब्रेरी थी उसमें जो है बहुत सारी पुस्तकें थीं, लेकिन उन पुस्तकों का संबंध कहीं ना कहीं भक्ति से था, या पॉलिटिक्स से था, या दर्शन से था। लेकिन साहित्य की किताबों में शरत चंद्र और प्रेमचंद्र उनकी लाइब्रेरी में स्थान पा गए थे। तो यहीं से मन्नू भंडारी की जो साहित्यिक यात्रा प्रारंभ होती है वो किन 2 लेखकों से प्रारंभ होती है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि मन्नू भंडारी ने जिनका साहित्य सबसे पहले पढ़ना शुरू किया उनमें से शरत चंद्र थे और प्रेमचंद्र थे। तो ये 2 नाम आपको नहीं भूलने हैं, ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। उनमें से एक थे शरत चंद्र और एक थे प्रेमचंद्र। हो सकता है कि आपको ये दोनों नाम ना दिख रहे हो, लेकिन आप इनको सुन लें, शरत चंद्र और प्रेमचंद्र। सुशीला की शादी कोलकाता से हुई थी। जो सुशीला आपको पता चल गया होगा इनकी बड़ी बहन थी। एक कथन और है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। कथन है कि पिताजी का आग्रह था कि मैं रसोई से दूर रहूं। रसोई को वो भटियार खाना कहते थे। अगला कथन है कि घर आए दिन
पार्टियों का जमावड़ा होता था, जिसमें कांग्रेस, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, आरएसएस के लोग आते थे। साल 1945 में मन्नू भंडारी कक्षा 10 पास करती हैं। तो ये साल आपको याद रखना है, 1945 में मन्नू भंडारी 10th पास आउट होती हैं। 11वीं कक्षा में मन्नू भंडारी पढ़ने के लिए 11वीं कक्षा में मन्नू भंडारी पढ़ने के लिए जाती हैं सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, और जहां पर उनकी मुलाकात प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से होती है। और शीला अग्रवाल से मिलने के बाद मन्नू भंडारी जी की उम्र मन्नू भंडारी जी में जो है बहुत सारे अमूल चूक परिवर्तन आते हैं। वो अपनी आत्मकथा में बताती हैं कि शीला अग्रवाल से उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो कई बार जो है वो जिक्र करती हैं अपनी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी का। तो ये नाम आपको याद रखना है, आपसे प्रश्न किया जा सकता है। तो इंटर से वो किस स्कूल में पढ़ने चली गई थी, ये आपको याद रखना है, सावित्री गर्ल्स इंटर कॉलेज। और वहीं पे उनकी मुलाकात होती है शीला अग्रवाल, जो मन्नू भंडारी जी की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण नाम साबित होता है। मन्नू भंडारी ने प्रारंभिक दौर में क्रमवार इन साहित्यकारों को पढ़ा। महत्वपूर्ण चीज है, मन्नू भंडारी लिखती हैं कि शुरुआत में जब उन्होंने साहित्य को पढ़ना प्रारंभ किया तो शुरू में किन किन साहित्यकारों को उन्होंने पढ़ा। तो बताती हैं कि सबसे पहले उन्होंने जैनेन्द्र को पढ़ा। जैनेन्द्र के उपन्यास थे सुनीता त्यागपत्र, जिनको पढ़ती हैं। उसके बाद उन्होंने अज्ञे को पढ़ा, और वे बताती हैं कि शेखर एक जीवनी उस समय तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने नदी के द्वीप पढ़ा तो थोड़ा सा उसमें जो है इंटरेस्ट जगा। तो उसके बाद पुनः उन्होंने शेखर एक जीवनी पढ़ा, तब उनको समझ में आया। भगवती चरण वर्मा को वो पढ़ती हैं, और भगवती चरण वर्मा का कालजयी उपन्यास चित्रलेखा वो पढ़ती हैं। तो शुरुआती दौर में वो जो है इन लेखकों को पढ़ती हैं। आपसे प्रश्न किया जा सकता है, 4 विकल्प आपको देके पूछा जा सकता है कि इसमें से प्रारंभिक दौर में किस साहित्यकार को उन्होंने नहीं पढ़ा। तो प्रारंभिक दौर में उन्होंने, इसको जो है थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, उन्होंने जैनेन्द्र को पढ़ा, अज्ञेय को पढ़ा और भगवती चरण वर्मा को पढ़ा। फिर से एक कथन है, और ये कथन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये एक तरीके से महत्वपूर्ण बिंदु भी आपके लिए है। मन्नू भंडारी जी कहती हैं कि लेखक, लेकिन मेरे प्रिय लेखक यशपाल थे। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि मन्नू भंडारी अपना प्रिय लेखक अपनी आत्मकथा में किसको स्वीकार करती हैं। तो आपको याद रखना है, मन्नू भंडारी कहती हैं कि लेखक में, लेकिन मेरे प्रिय लेखक जो थे वो यशपाल थे। और अपनी जिंदगी में उन्होंने 2 पहली पुस्तक जो अपने पैसे से खरीदी, वो 2 पुस्तकें कौन सी थी, दादा कामरेड और पार्टी कामरेड। ये 2 पुस्तकें उन्होंने खरीदी। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है, कथन भी है। उन्होंने 2 पुस्तकें सबसे पहले अपने खर्चे से कौन सी खरीदी, एक दादा कामरेड, एक पार्टी कामरेड, और उनके प्रिय लेखक जो थे वो यशपाल थे। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला कथन है कि जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय नष्ट हो जाता है। महत्वपूर्ण कथन है, आपको याद रखना चाहिए। मन्नू भंडारी जहां जहां पे रही उसका जो है एक क्रम आपके सामने दर्शाया गया है कि भानुपुरा में उनका जन्म हुआ था। भानुपुरा के बाद वो जैसे थोड़ी सी बड़ी होती हैं वो अजमेर चली जाती हैं। अजमेर के बाद उनका जीवन कोलकाता में बीता। कोलकाता के बाद वह दिल्ली आ जाती हैं, और दिल्ली के बाद वो इंदौर चली जाती हैं, और इंदौर के बाद फाइनली वो जो है उज्जैन आ जाती हैं, और आखिरी तक उज्जैन में ही रहती हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मन्नू भंडारी ने इंटर अजमेर से किया था, बीए कोलकाता से किया था, और एमए बनारस से किया था। और बनारस में कहाँ से, बीएचयू से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने परास्नातक किया था। अध्यापिका के रूप में मन्नू भंडारी किन किन स्कूलों से जुड़ी रही, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए है। अध्यापिका के दौर में ये सबसे पहले बालीगंज शिक्षा सदन से जुड़ी रही। बालीगंज शिक्षा सदन के बाद ये जो है रानी बिड़ला कॉलेज, और फिर उसके बाद मिरांडा हाउस। तो ये 3 जो है कॉलेज और स्कूल आपको याद रखना है कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे अध्यापन कार्य किए। बालीगंज शिक्षा सदन से इन्होंने प्रारंभ किया, जहाँ पर इन्होंने 9 वर्ष बिताए अपनी जिंदगी के। उसके बाद रानी बिड़ला कॉलेज में, फिर उसके बाद मिरांडा हाउस में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, और मिरांडा हाउस में और आखिरी तक ये जो है बनी रही, वहीं से जो है सेवानिवृत्त हुई।
एक इनका जो है बड़ा महत्वपूर्ण कथन है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि जिन्होंने 9 वर्ष तक मुझे बहुत स्नेह ही नहीं दिया बल्कि जाने अनजाने मेरे व्यक्तित्व को बनाया और संवारा, वो जो है बालीगंज की मुखिया पुष्पमयी बोस के बारे में ये कथन मन्नू भंडारी कहती हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, इसको हाईलाइट कर देते हैं कि जिन्होंने 9 वर्ष तक मुझे बहुत स्नेह ही नहीं दिया बल्कि जाने अनजाने मेरे व्यक्तित्व को बनाया संवारा, ये जो है बालीगंज की मुखिया पुष्पमयी बोस के बारे में वो कहती हैं। महत्वपूर्ण कथन है, आपको याद रखना है। मन्नू भंडारी की जो शादी का आयोजन हुआ था वो कहाँ पे किया गया था? गोविंद जी कनौडिया लॉन, और ये लॉन इसी विद्यालय का था, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। मन्नू भंडारी की शादी का आयोजन गोविंद जी कनौडिया लॉन में हुआ था। एक कथन और है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लगन जब किसी उन्माद में बदल जाए, लगन जब किसी उन्माद में बदल जाए और निष्ठा और समर्पण अंधे मोह में, तो कैसे आपका पूरा व्यक्तित्व बेहद कुंठित और दयनीय बन जाता है या फिर हास्यास्पद। दोनों ही स्थिति में आपके व्यक्तित्व को जर्रा जर्रा भी बिखरने के लिए काफ़ी है। तो महत्वपूर्ण कथन है, इसको भी आप लोग याद रखें। अपने पहले प्रेम की असफलता की टूटन, ये भी एक कथन है। अपने पहले प्रेम की असफलता की टूटन जो मेरे शरीर के रोम रोम में चर्म रोग के रूप में फूटी थी, मैंने इन छात्राओं के बीच में झेली। प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो पॉइंट है मन्नू भंडारी कहाँ की छात्राओं के लिए कहती हैं, किस विद्यालय की छात्राओं के लिए कहती हैं? तो आपको याद रखना है, मन्नू भंडारी जो बताती हैं कि मेरे पहले प्रेम की जो टूटन है मैंने इन छात्राओं के मध्य में रह के झेला, वो जो है बालीगंज की छात्राओं के विषय में ये कथन कहती हैं। राजेंद्र यादव जो मन्नू भंडारी के पति हैं, इनसे मुलाकात इनकी इसी बालीगंज में एक लाइब्रेरी में होती है। श्यामानंद जालान और प्रतिभा अग्रवाल ने अनामिका, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना है। इस अनामिका नाट्य संस्था को आपको याद रखना है, आपसे प्रश्न किया जा सकता है। अनामिका नाट्य संस्था की जो स्थापना की थी वो श्यामानंद जालान और प्रतिभा अग्रवाल थी, जिससे मन्नू भंडारी कुछ समय तक जुड़ी रही। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि मन्नू भंडारी किस नाट्य संस्था से जुड़ी रही, तो आपको याद रखना है मन्नू भंडारी अनामिका नाट्य संस्था से जुड़ी रही। याद रहेगा, मन्नू भंडारी अनामिका नाट्य संस्था से जुड़ी रही। मन्नू भंडारी की पहली कहानी आपसे पूछी जा सकती है, तो मन्नू भंडारी जी ने अपनी पहली कहानी मैं हार गई, पहली कहानी आपको याद रखना है, पहली कहानी आपसे पूछा जा सकता है। तो मन्नू भंडारी जी की जो पहली कहानी थी वो थी मैं हार गई। छपने के लिए कहानी पत्रिका में जिसके संपादक उस समय भैरव प्रसाद गुप्त थे, वहां भेजती हैं और ये उनकी कहानी छप भी जाती है। तो यहां से 2-3 चीजें आपको अभी के अभी रट लेनी है। पहली बात, मन्नू भंडारी जी की पहली कहानी कौन सी थी? तो मैं हार गई, ये इनकी पहली कहानी थी। इस कहानी को वो कहाँ छपने के लिए भेजती हैं, किस पत्रिका में छपने के लिए भेजती हैं? तो कहानी पत्रिका में इस कहानी को वह छपने के लिए भेजती हैं। कहानी पत्रिका के उस समय संपादक कौन थे जिसने मन्नू भंडारी को पहली बार प्रोत्साहित किया? क्योंकि पहली ही कहानी लिखी थी उन्होंने और छपने के लिए भेज दी। तो उस समय संपादक भैरव प्रसाद गुप्त थे और वे उनकी कहानी थोड़ी टाइम बाद छापते हैं, लेकिन छापते हैं। बालीगंज शिक्षा सदन, इसके बारे में कुछ चीजें आपको याद रखनी है। मन्नू भंडारी ने यहाँ पे 9 साल तक पढ़ाया, जो आपको बता दिया गया है। यहीं पे राजेंद्र यादव से उनकी मुलाकात होती है और विवाह होता है। पहली कहानी की रचना जो वो करती हैं वो बालीगंज शिक्षा सदन में पढ़ाते हुए करती हैं और यहीं पे उन्होंने एक बेटी को जन्म भी दिया जिसका नाम था रचना या फिर निकनेम टिंकू। तो बालीगंज शिक्षा सदन में रहते हुए यहाँ पे उन्होंने 9 साल पढ़ाया, राजेंद्र से मुलाकात हुई, पहली कहानी की रचना की और बेटी का जन्म यहीं पर हुआ। तो ये बालीगंज शिक्षा सदन से कुछ चीजें आपको याद रखनी है। ये जो है कथन महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखें कि स्वीकृति किसी शान चढ़कर ही शायद आत्मविश्वास को स्वीकृति की
इसको जो है स्वीकृति की कर लीजिए। स्वीकृति की शान चढ़कर ही शायद आत्मविश्वास को ऐसी धार मिलती है। और ये कथन उन्होंने तब कहा था जब उनकी पहली कहानी स्वीकार कर ली गई थी। जब पहली कहानी स्वीकृत हो गई तब मन्नू भंडारी कहती हैं कि जब चीज़ें स्वीकार कर ली जाती हैं तब आत्मविश्वास आता है। और वे इस चीज़ का जिक्र भी करती हैं कि जो मैंने पहली कहानी लिखी थी वो अगर स्वीकार न होती तो शायद मैंने अपना रास्ता बदल लिया होता और आज मैं कुछ और कर रही होती। तो ये जो है उनकी पहली कहानी स्वीकार हुई जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। और इनकी जो है जो भैरव प्रसाद गुप्त हैं, भैरव प्रसाद गुप्त की बदौलत हिंदी साहित्य को मन्नू भंडारी जैसा एक बड़ा नाम मिला। एक जो है भैरव प्रसाद गुप्त जी का कथन है जो बहुत इंपॉर्टेंट कथन है और बिल्कुल पूछा जाने लायक कथन है। भैरव प्रसाद गुप्त कहते हैं कि मन्नू भंडारी मेरी खोज है, राजेंद्र यादव की प्राप्ति। ये कथन आपको याद रखना है। उनका कथन है कि मन्नू भंडारी मेरी खोज है, राजेंद्र यादव की प्राप्ति। भैरव प्रसाद गुप्त कहानी पत्रिका के संपादक जिनका ये कथन है। मन्नू भंडारी ने जो पहली 2 कहानियां लिखी उनमें से पहली थी मैं हार गई, दूसरी थी शमशान। और ये दोनों कहानियां कहानी पत्रिका में छपी, संपादक थे भैरव प्रसाद गुप्त। तो ये जो है आज की क्लास थी। ये क्लास इसी तरीके से अनवरत जारी रहेगी। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है जिनको हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। अगली क्लास कल आपको पढ़ाई जाएगी। जो चीज़ें शेष बची हैं, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है इसीलिए इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन जो चीज़ें शेष रह गई हैं वो आपको अगली क्लास में बताई जाएंगी। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा और इसकी 2 क्लासेस आपके लिए बनाई जा चुकी हैं। इसकी 1 या फिर 2 क्लासेस और बनाई जाएंगी जिसमें ये आत्मकथा पूरी की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह आत्मकथा पसंद आई होगी, क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।